अमेरिका और इजराइल ने जब मिलकर ईरान पर हमले किए तो उन हमलों में अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी। इन हमलों में ईरान के नए सर्वोच्च नेता चुने गए मुज्तबा खामेनी के भी घायल होने की आशंका जताई गई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वे गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि ईरान की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं एक हालिया रिपोर्ट में मुज्तबा खामेनी के ठिकाने का खुलासा करते हुए उनके गंभीर रूप से घायल होने का दावा किया गया है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनी गंभीर रूप से घायल हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुज्तबा खामेनी वर्तमान में कोम शहर में इलाज करवा रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार खामेनी अचेत अवस्था में हैं और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से मुज्तबा किसी भी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने में असमर्थ हैं। द टाइम्स यूके की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कूटनीतिक मेमो अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों द्वारा खाड़ी सहयोगियों के साथ साझा की गई जानकारी पर आधारित है। इस रिपोर्ट में पहली बार सर्वोच्च नेता के ठिकाने का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुज्तबा खामेनी का कोम शहर में इलाज चल रहा है और इस वजह से वे शासन के किसी भी निर्णय में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ने के बाद से मुज्तबा खामेनी ने कोई सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। उनके नाम से जारी किए गए संदेशों का प्रसारण ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा किया जा रहा है। इसकी वजह से मुज्तबा के गंभीर रूप से घायल होने की खबरों को और भी ज्यादा बल मिल रहा है। ईरानी अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि देश की कमान नए सर्वोच्च नेता के हाथ में है। इसके बावजूद कई अमेरिकी रिपोर्टों में खामेनी की सेहत पर सवाल खड़े किए हैं। किसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुज्तबा कोमा में है और उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं द सन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमलों में खामेनी ने एक हाथ और एक पैर खो दिया है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मंगलवार 8 बजे तक एक समझौता करने का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि इस समय सीमा के बाद कोई पुल और कोई बिजली संयंत्र नहीं बचेगा। ट्रंप ने स्वीकार किया कि संघर्ष 28 फरवरी को शुरू होने पर ईरान बहुत शक्तिशाली स्थिति में था, लेकिन अब अमेरिका ने उसके सिर को काट दिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम 47 साल पहले ही उठाए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये ठीक चल रहा है, लेकिन हमें देखना होगा। आपको ये समझना होगा कि हम इन लोगों के साथ 47 साल से निपट रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को मंगलवार शाम 8 बजे की समय सीमा तक अमेरिका के साथ समझौता न करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक योजना है जिसके तहत ईरान का हर पुल कल रात 12 बजे तक तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की बिजली संयंत्र जलते हुए, फटते हुए और फिर कभी इस्तेमाल न होने वाले होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।